दोस्तों, ये कहानी एक बुचर की है। बुचर यानी वो लोग जो मांस काट कर उसे बेचते हैं। लेकिन इस कहानी का बुचर कुछ अलग है। वो इंसानों का मांस काटता है। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपना स्टॉप मिस कर दिया है। अब ये ट्रेन कहीं और जा रही है। वो आदमी उठकर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून फैला हुआ है। ये देखकर उसका दिल डर से कांप उठता है। अचानक उसकी नजर दूसरे केबिन पर पड़ती है, जहाँ एक सूट पहने हुआ आदमी अपने हैमर से लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है और उनकी बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक शख्स को देखते हैं, लियोन, जो पेशे से फोटोग्राफर है। लियोन इस वक्त अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष कर रहा है। हम उसकी गर्लफ्रेंड माया को भी देखते हैं, जो एक वेट्रेस का काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के पास कोई सुरक्षित जॉब नहीं है। इसलिए माया अपने दोस्त जार्गिस से बात करती है और लियोन के लिए एक आर्ट गैलरी में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देती है, ताकि वो अपनी फोटोज वहाँ लगाकर कुछ पैसे कमा सके। अगले दिन लियोन जार्गिस के साथ गैलरी पहुँचता है। वहाँ हम गैलरी की ओनर से मिलते हैं। उसे लियोन की तस्वीरें कुछ खास नहीं लगती। वो तस्वीरें देखकर कहती है, तुम्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, सही वक्त आने पर परफेक्ट फोटो मिलेगी। वो उसकी फोटोज रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, कुछ और बेहतर क्लिक करो, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा दूंगी। उस रात लियोन को वही ट्रेन सपने में दिखती है, जिसमें लोग बेरहमी से मारे जा रहे हैं। अगली सुबह वो स्टेशन पहुंचता है कुछ अनोखी तस्वीरें लेने के इरादे से। वहां कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लियोन तुरंत कैमरा उठाता है और उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। आखिर में वो उस लड़की को बचा भी लेता है, जिसके लिए वो लड़की उसे किस करती है और ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ट्रेन के गेट बंद होने लगते हैं, पर अचानक एक आदमी अपने हाथ से गेट रोक देता है, खोलता है और लड़की को अंदर बुला लेता है। उसके हाथ में एक 8 स्टार वाली अंगूठी होती है और ये सब लियोन देख रहा होता है। वो उसके हाथ की एक फोटो भी क्लिक कर लेता है। अब लड़की ट्रेन में बैठकर म्यूजिक सुनने लगती है, गुनगुनाते हुए सफर जारी रखती है। लेकिन तभी ट्रेन एक अजीब रास्ते पर मुड़ जाती है और पीछे से सूट पहना हुआ वही आदमी आता है, जो उसे बेरहमी से मार डालता है। अब लियोन सारी तस्वीरें माया को दिखाता है। माया ये फोटोज देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो वाकई यूनिक लग रही होती हैं। फिर लियोन कैफे जाता है, जहां अखबार में उसे उसी लड़की की फोटो दिखती है जिसे पिछली रात उसने बचाया था। समाचार में लिखा होता है कि वो लड़की कल रात से लापता है। ये देखकर लियोन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सीधे डिटेक्टिव के पास जाता है और बताता है कि पिछली रात 3 लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे। हो सकता है उन्हीं ने उसे गायब किया हो या कुछ गलत किया हो। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो लियोन को वहां से जाने के लिए कह देती है। लियोन वहां से निकलकर सीधे आर्ट गैलरी की ओनर के पास पहुंचता है और उसे अपनी खींची हुई फोटोज दिखाता है। ये फोटोज देखकर वो ओनर इस बार काफी इम्प्रेस हो जाती है। आर्ट गैलरी की ओनर लियोन से कहती है, अगर तुमने ऐसी ही फोटोज मुझे और लाकर दी तो मैं इन्हें अपनी गैलरी में लगाऊंगी और यकीन मानो इनसे तुम भविष्य में अच्छे खासे पैसे कमा सकोगे। इस बात से लियोन, उसकी गर्लफ्रेंड माया और दोस्त जार्गिस तीनों बेहद खुश हो जाते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। सीन बदलता है और कैमरा फिर से ट्रेन की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि 3 लोग ट्रेन में सवार हैं, जो आखिरी स्टेशन पार कर चुके हैं। उनमें से एक लड़की घबराई हुई कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने इस ट्रेन की अजीब कहानियां सुनी हैं। उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब यही हैं तुम्हारे साथ। लेकिन तभी पीछे से किलर आता है, हाथ में वही भारी हैमर लिए, और अचानक एक आदमी के सिर पर वार करता है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। फिर वो उस लड़की के हस्बैंड को हुक से वार कर देता है, जिससे वो वहीं बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। अब किलर उस लेडी की तरफ बढ़ता है। उसका हस्बैंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किलर एक और वार करता है और इस बार उसका सिर ही फोड़ देता है। अब बारी थी उस औरत की। वो इतनी जोर से हथौड़े से वार करता है कि उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है। तीनों की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी वक्त लियोन स्टेशन के बाहर बैठा होता है। तभी वो उसी किलर को देखता है, जो पूरा सूट पहनकर ट्रेन से बाहर निकल रहा होता है। लियोन उसका पीछा करने लगता है और छुपकर उसकी कई तस्वीरें खींचता है। वो उसके हाथ में वही 8 स्टार वाली अंगूठी भी देख लेता है। लियोन उसका पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाता है, जहाँ किलर ठहरा हुआ होता है। वो होटल का नाम भी देख लेता है और उसे याद कर लेता है। घर आकर जब लियोन पुरानी तस्वीरें देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये वही अंगूठी है जो उस रात उस आदमी के हाथ में थी, जिसने उस लड़की के लिए ट्रेन का दरवाजा खोला था। अब उसे शक हो जाता है
कि वही आदमी इन हत्याओं के पीछे है। लियोन अपनी फोटोग्राफी छोड़कर एक तरह से डिटेक्टिव की तरह उसकी जांच शुरू कर देता है। वो पता लगाता है कि वो किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और हर रात वही लास्ट ट्रेन पकड़ता है। लियोन भी उस रात उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और कैमरे से फोटो खींचने से मना कर देता है। वो ट्रेन छूट जाती है और ट्रेन वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं उसी ट्रेन में एक और यात्री सवार है। अचानक किलर उस पर हथौड़े से हमला कर देता है, लेकिन तभी किलर खुद दर्द से कराह उठता है। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। यात्री मौका पाकर अपनी जीभ से एक छोटा चाकू निकालता है और उस पर वार कर देता है। किलर को चोट लगती है, पर तभी ड्राइवर को आवाज सुनाई देती है। वो गन लेकर पीछे आता है और बिना कुछ सोचे उस यात्री को गोली मार देता है। फिर वो किलर से कहता है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ड्राइवर भी उसी के साथ मिला हुआ है। अब हम उस किलर का नाम जान लेते हैं। उसका नाम है महोगनी, एक अजीब पर डराने वाला नाम। दूसरी तरफ लियोन को रोज रात वही डरावने सपने आने लगते हैं। वो खुद को उस ट्रेन में देखता है जहां लोग मारे जा रहे होते हैं। अब वो बहुत परेशान हो चुका है। वो फिर से महोगनी का पीछा करता है। उसकी मीट फैक्ट्री में छुपकर फोटोज खींचता है। महोगनी उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है, पर लियोन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। बाद में माया लियोन के घर आती है। वो वहाँ ढेर सारी डरावनी तस्वीरें देखती है जो हत्याओं से जुड़ी होती हैं। लियोन उसे बताता है कि ये किलिंग्स 90 के दशक से चल रही हैं। एक बूचर को तब पकड़ा गया था, पर बाद में छोड़ दिया गया। वो बताता है कि पिछले 3 सालों में इन हत्याओं की संख्या बढ़ गई है। जो भी रात में उस ट्रेन को पकड़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सब सुनकर माया उसे समझाती है, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन उधर महोगनी फिर से अपने शिकार की तलाश में निकलता है और इस बार लियोन उसका पीछा करते हुए उसी ट्रेन में सवार हो जाता है। वो छिपकर पीछे के केबिन में बैठ जाता है। जैसे ही महोगनी 2 लड़कों को हथौड़े से मारता है, लियोन तेजी से उसकी तस्वीरें लेने लगता है। फिर हम देखते हैं महोगनी उनकी बॉडी से कपड़े, जूते उतार देता है और यहाँ तक कि उनके दांत तक तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि महोगनी मरे हुए लोगों के बाल तक काट देता है, मतलब उनकी बॉडी को पूरी तरह से साफ कर देता है और फिर सभी शवों को हुक्स पर लटका देता है। दोस्तों, ये सीन वाकई में मूवी का सबसे डरावना पल है। अब महोगनी लियोन को देख लेता है जो उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है। वो उसका पीछा करता है और भागते भागते लियोन को पकड़कर बुरी तरह मारता है, जब तक कि लियोन बेहोश नहीं हो जाता। जब लियोन की आंख खुलती है तो वो खुद को भी हुक से लटका हुआ पाता है। उसी वक्त कुछ प्रीचर आते हैं जो उसकी पीठ पर एक अजीब सा टैटू बना देते हैं, एक ऐसा निशान जो किसी रहस्यमयी रिवाज का हिस्सा लगता है। कुछ देर बाद लियोन की फिर से आंख खुलती है। वो खुद को एक फैक्ट्री में पाता है। उसकी जान बच चुकी होती है। महोगनी ने उसे मारा नहीं, उसे छोड़ दिया था। लियोन वहाँ से किसी तरह भागकर घर लौटता है। बहुत ही घायल हालत में वो माया को पूरी कहानी बताता है। ये सारे मर्डर महोगनी कर रहा है। वो सबको मारकर उनकी बॉडीज सुनसान स्टेशन ले जाता है ताकि किसी को भी शव न मिल सके। लेकिन लियोन के पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि उसका कैमरा महोगनी ने छीन लिया था। अब सच जानने के लिए माया अपनी फ्रेंड जार्गिस के साथ महोगनी के घर जाती है। वहाँ उन्हें कई अजीब चीजें मिलती हैं, लोहे के औजार, हुक्स और वो सारे टूल्स जिनसे बॉडीज को काटा गया था। तभी अचानक महोगनी वहां पहुंच जाता है। वो जार्गिस को पकड़ लेता है और माया जान बचाकर छिप जाती है। माया को वहां एक डायरी मिलती है जिसमें 1911 से लेकर अब तक हुए सभी मर्डर्स का रिकॉर्ड लिखा होता है, हर डेट, हर ट्रेन और हर समय जब हत्या हुई। ये देखकर माया को यकीन हो जाता है कि लियोन जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। महोगनी ही सारे मर्डर्स के पीछे है। अब माया जार्गिस को ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी महोगनी उसे दिख जाता है। किसी तरह जान बचाकर माया वहाँ से भागती है और सीधे डिटेक्टिव के पास पहुँचती है। वो डिटेक्टिव को बताती है महोगनी ट्रेन में लोगों को मार रहा है, पर डिटेक्टिव उसकी बात पर भी विश्वास नहीं करती, जैसे उसने लियोन की बात नहीं मानी थी। वो उल्टा कहती है महोगनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुमने उसकी डायरी चुराई है। माया जवाब देती है डायरी मेरे पास नहीं है, वो जार्गिस के पास है और मुझे उसे ढूंढना होगा। ये कहकर माया वहाँ से निकल जाती है। घर जाकर गन उठाती है और फैसला करती है कि अब वो महोगनी को खत्म कर देगी। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है, वहीं डिटेक्टिव फिर से आ जाती है और माया से कहती है डायरी मुझे लौटा दो। अब माया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस पर गन तान देती है और चिल्लाकर पूछती है जार्गिस कहाँ है? डिटेक्टिव धीरे से कहती है जार्गिस उसी ट्रेन में है जो आखिरी स्टेशन पर रुकने वाली है। अगर तुम्हें पहुंचना है तो 2 बजे वाली पहली ट्रेन पकड़नी होगी। और यहीं पर माया को समझ आता है कि ये डिटेक्टिव भी उसी ड्राइवर और महोगनी के साथ मिली हुई है। अब माया आखिरी ट्रेन पकड़ लेती है। वो धीरे से ट्रेन के दूसरे केबिन का दरवाजा खोलती है और वहाँ का नजारा देखकर दहल उठती है। पूरी ट्रेन में लटकी हुई लाशें हैं, जैसे कोई मीट मार्केट हो।
ऐसा लग रहा था मानो यहाँ इंसानों की जगह तंदूरी चिकन बेचा जा रहा हो। वहीं उसे जारगिस भी दिखता है जो जिंदा है लेकिन हुक से लटका हुआ है। माया उसका हुक निकालने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है जारगिस अब इंसान नहीं रहा, वो भी बॉडीज काट रहा है और अगला शिकार है माया खुद। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त ट्रेन के बाहर से लियोन माया को देख लेता है। वो पूरी रफ्तार से दौड़ता है और चलती हुई ट्रेन में छलांग लगाकर उसके पीछे पहुंच जाता है। किसी तरह माया वहां से छिप जाती है और अब लियोन और महोगनी के बीच शुरू होती है जबरदस्त फाइट। दोनों एक दूसरे पर बेरहमी से वार करते हैं। इस बीच एक चाकू से जारगिस के पेट पर वार हो जाता है। वो बुरी तरह घायल होकर वहीं दम तोड़ देता है। आखिरकार लियोन पूरी ताकत से लड़ता है और उस किलर को हरा देता है। उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। लियोन सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब उसकी जान बच गई है। लेकिन तभी ट्रेन रुकती है एक सुनसान स्टेशन पर। ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है, मीट से दूर रहो, उन बॉडीज से दूर रहो। और फिर दोस्तों यहीं से शुरू होता है मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स रिवील। हम देखते हैं कि स्टेशन के अंदर अजीब से रेप्टाइल जैसे जीव घूम रहे हैं जो उन लटकी हुई डेड बॉडीज को खा रहे हैं। ये देखकर लियोन और माया दोनों हैरान रह जाते हैं। असल में इन लोगों को इसलिए मारा जा रहा था ताकि वो इन क्रिएचर्स का खाना बन सकें। महोगनी सालों से यही काम करता आ रहा था, इन राक्षसी जीवों को इंसानों का मांस खिलाना। लियोन और माया सब समझ जाते हैं और ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी महोगनी फिर से लौट आता है। हाँ दोस्तों, वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। लियोन पूरी ताकत लगाकर उसके गले में हड्डी घुसा देता है और आखिरकार महोगनी की मौत हो जाती है। अब ड्राइवर वहां आता है। वो लियोन को बताता है ये क्रिएचर्स इंसानों के आने से बहुत पहले से यहाँ रहते हैं। महोगनी का काम था उन्हें खाना खिलाना ताकि वो दिन में बाहर निकलकर इंसानों पर हमला न करें। वो आगे कहता है, अगर इन्हें नहीं खिलाया गया तो ये पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। और यहीं ड्राइवर सच्चाई बताता है, महोगनी का जो काम था अब वो लियोन को सौंप दिया गया है। वो कहता है, तुम्हारे शरीर पर जो टैटू है वो इस बात का संकेत है, अब तुम चुने गए हो। लियोन गुस्से से भर जाता है। वो ड्राइवर पर हमला कर देता है, लेकिन ड्राइवर उसे गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा देता है। अब साफ हो जाता है ये ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं बल्कि उन्हीं में से एक क्रिएचर है जो इंसानों का रूप लेकर जी रहा है। फिर वो लियोन की जीभ पकड़कर बाहर खींच लेता है ताकि वो अब कुछ बोल न सके। इसके बाद वो माया के पास जाता है जो जमीन पर घायल पड़ी होती है। वो उसके सीने में चाकू घुसा देता है और उसका धड़कता हुआ दिल निकाल लेता है। वो दिल लियोन के सामने लहराता है और कहता है, अब हमारे लिए काम करो बिना कोई सवाल किए। सामने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा मरते हुए देखकर लियोन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। सीन बदलता है। हम देखते हैं डिटेक्टिव को जो टीवी पर माया की मिसिंग रिपोर्ट देख रही होती है। फिर वो महोगनी का पुराना सामान उठाती है, उसका हैमर, सूट और वो 8 स्टार वाली अंगूठी। वो ये सब एक नए बूचर को सौंप देती है और जब वो नया बूचर मुड़कर कैमरे की ओर देखता है तो हम हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं लियोन होता है जो अब खुद एक नया किलर बन चुका है। और यहीं पर दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों है कैसी लगी ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।